हेलो माय डियर क्लास 10th इंग्लिश कम्युनिकेटिव स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज, जहां पर हम कवर कर रहे हैं आज आपका चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अ शेडी प्लॉट विच इज रिटन बाय, कौन है राइटर जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। तो इस सीरीज के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं इंग्लिश कम्युनिकेटिव का पूरा सिलेबस, और आज बारी आ चुकी है चैप्टर नंबर 4 अ शेडी प्लॉट की, जहां पर इस चैप्टर का माइंड मैप हम क्विकली कवर करेंगे। बेसिकली रिवाइज करवा दूंगी मैं आपको पूरा चैप्टर थ्रू फ्लो चार्ट, माइंड मैप एंड थीम डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर स्केच एंड कीवर्ड्स डिस्कस करने वाले, सब कुछ 15 मिनट में हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चैप्टर के राइटर का नाम बताइए। तो चैप्टर लिखा है एल.सी. ब्राउन ने, ये हमारी राइटर है, इनका नाम याद रखिएगा, आंसर लिखते वक्त बहुत हेल्प होगी। अब ये चैप्टर ना, जैसे कि तुम यहां देख पा रहे हो, भूत है कोई और वो लिख रहा है, तो ये चैप्टर भूतों के बारे में भी है लेकिन डरावना नहीं है, ठीक है, बहुत ही फनी है। सो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसका माइंड मैप हम देख लेते हैं। तो कहानी में ना 3 मेन किरदार हैं। एक है हमारे जेनकिंस, ठीक है, वो मेन किरदार तो नहीं है वैसे, हाँ, लेकिन एक है हमारे जेनकिंस, दूसरे हैं हमारे जॉन, फिर है हमारे पास लवीनिया, और तीसरी है हमारे पास हमारी भूत हेलेन। तो होता क्या है कि पति पत्नी है, ठीक है, कौन पति पत्नी है, हमारे लवीनिया और जॉन हेलॉक। तो ये दोनों पति पत्नी है। जॉन एक राइटर है और हेलेन है एक भूत। तो अब होता क्या है, कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि मिस्टर हैलॉक के पास जेनकिंस का कॉल आता है और वो बोलता है कि भाई मैं चाहता हूं कि तुम ना मेरे को एक बढ़िया सी तड़कती भड़कती एक डरावनी सी कहानी लिख करके दो, क्योंकि मिस्टर हैलॉक एक राइटर है, तो इसलिए उनके पास ये कॉल आता है, और जेनकिंस एक पब्लिशर है, उनका पब्लिशर है। तो अब ना यहाँ पे मिस्टर हैलॉक मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका सारा काम पब्लिश ही जेनकिंस करवाता है, और जब जब उनको पैसों की जरूरत पड़ती है तो जेनकिंस कहीं ना कहीं से उनके लिए एक नया आप कह सकते हो प्रोजेक्ट ले आता है, एक नई स्टोरी ले आता है कि तुम्हें एक नई स्टोरी लिखनी पड़ेगी, काम उनके लिए ले आता है और उनको पैसे मिल जाते हैं। तो वो मना भी नहीं कर पा रहे होते जेनकिंस को, तो उनको लिखनी पड़ती है एक स्टोरी। अब होता है क्या है ना कि वो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब भी उनके दिमाग में कोई आइडियाज नहीं होते और अचानक से उनको कहा जाए स्टोरी लिखनी है, तो थोड़े ही देर में वो बैठेंगे तो थोड़ी देर में उनके दिमाग में आइडियाज एकदम फ्लो करने लग जाते हैं और वो बढ़िया स्टोरी बना करके लिख के भेज देते हैं। तो उनको वही लगा कि ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे तो मेरे दिमाग में भी आइडियाज नहीं है, लेकिन अब जेनकिंस ने बोला है तो मैं थोड़ी देर बैठूंगा, थोड़ा सोचूंगा और तुरंत यूं चुटकियों में दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा और मैं एक हॉरर स्टोरी बढ़िया सी बना करके भेज दूंगा। अब वो काफी देर तक बैठे रहते सोचते रहते, कोई आइडिया ही नहीं आता दिमाग में, परेशान हो जाते हैं। फिर अचानक से उनको दिखता है कि सामने उनके एक भूत है, ठीक है, हाँ, एक्चुअल में एक भूत उनको नजर आता है और उस भूत का नाम है हेलेन। हेलेन बोलती है कि वो राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो से है, यानी कि इन भूतों ने अपनी एक कमेटी बना रखी है, ठीक है, और उस क्लब का नाम क्या है, उस कमेटी का नाम क्या है, राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो। और ये लोग जा रहे हैं अब स्ट्राइक पर, यानी कि सभी भूतों ने डिसाइड किया कि अब हम स्ट्राइक पर जाएंगे, ठीक है। तो अब एक्चुअल में क्या काम करते थे और कौन से काम से स्ट्राइक पर जा रहे हैं, तो ये सभी भूत जो है ना, ये सभी लोग हेल्प करते थे राइटर्स को इंस्पायर करने में, यानी कि ऐसे राइटर्स जैसे कि मिस्टर हैलॉक, जिनके पास दिमाग में आइडियाज नहीं आते कहानी लिखने के लिए, तो ये भूत जो है ये कहीं ना कहीं इनको हेल्प करते थे, इंस्पायर करते थे, इनके दिमाग में आइडियाज डालते थे ताकि ये लोग बढ़िया बढ़िया आइडियाज से अच्छी अच्छी कहानियां लिख पाए। लेकिन अब वो उनकी यहाँ पे हेलेन की कंप्लेन ये होती है कि अब ना तुम सब लोगों ने एक वीजा बोर्ड ले लिया है, और वीजा बोर्ड ना बेसिकली एक बोर्ड होता है जिससे भूत बुला सकते हैं, ठीक है, शायद तुम लोग को मालूम होगा, उसमें लेटर्स नंबर लिखा होता है और उसमें ना ऐसे सिक्का रख के लोग पूछते हैं क्या यहाँ कोई आत्मा है, और वो अगर सिक्का हिलने लग जाएगा यस या नो पे, वो अपने आप हिलता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, कि वो अपने आप हिलता है, भूत वूत अपने आप हिलाते हैं उसको। तो अब यहाँ पे हेलेन की यही शिकायत होती है कि तुम लोगों ने वीजा बोर्ड ले लिया है और उस वीजा बोर्ड से ना तुम लोग हम लोग को बार बार बुलाते रहते हो अपने काम से और परेशान करते रहते हो, तो अब हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हेलेन ये भी बताती है कि मिस्टर हैलॉक, मैंने तुम्हारी भी बहुत बार मदद करी है, जब भी तुम बैठे हो ना, तुम्हें आइडियाज नहीं आ रहे होते थे और अचानक से दिमाग में आइडिया आने लग जाते थे, वो मैं ही थी जो मैं तुम्हारे दिमाग में आइडियाज डालती थी। तो अब यहाँ पे होता क्या है, हेलेन बोलते हैं कि मिस्टर हैलॉक, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए, और वो हेल्प ये है कि तुम ना अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो और ये जो वीजा बोर्ड्स हैं इनको हटाओ, इनको बंद करो, लोगों को वीजा बोर्ड यूज करने से मना करो, ताकि हम लोग को परेशान करना बंद हो और हम अपनी स्ट्राइक खत्म कर देंगे। उतने में होता क्या है
कि हमारे मिस्टर हैलोक की जो वाइफ लविनिया है वो भी खुद अपनी लेडीज नाइट के लिए, लेडीज क्लब होता है उनका, उसके लिए खुद एक वीजा बोर्ड खरीद के ले आती है। यानी कि यहाँ पे अभी हेलन बोल रही है कि तुम मना करो बाकी लोगों को वीजा बोर्ड खरीदने से और उसका इस्तेमाल करने से, यहाँ पे मिस्टर हैलोक की वाइफ खुद वीजा बोर्ड लेकर के आ रही है। ठीक है, अब उसको वो मना करते हैं कि मत यूज करो, मत यूज करो लविनिया, मत यूज करो, लेकिन वो मानती ही नहीं है, वो यूज करती है उस बोर्ड को। और जब वो यूज करती है उस बोर्ड को तो हेलन जो कि भूत है वो उस बोर्ड पर क्या करती है, जॉन का नाम लिख देती है। यानी कि जैसे ही हमारी मिस लविनिया, मिस नहीं मिसेस, सॉरी शादीशुदा है वो, तो मिसेस हैलोक जो है या लविनिया हमारे मिस्टर हैलोक की वाइफ, जैसे ही वो क्वेश्चन पूछती है और उस वीजा बोर्ड का इस्तेमाल करती है तो उस बोर्ड पर ना जॉन लिखने लग जाता है। तो अब यहाँ पे वो सोचने लग जाती है कि जॉन क्यों लिखा जा रहा है, शायद मेरा पति मुझे चीट कर रहा है किसी और के साथ, और उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या रीजन है, और वो बहुत नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, और वो बोलती है मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगी। ये सब होता है। उतने में होता क्या है कि उनके जो घर की नौकरानी होती है ना, वो बोलती है कि मेम साहब देखिए आप यहाँ पर ना भूत वूत की चीजें कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे लगता है इन चीजों से बहुत डर, मैं तो नौकरी छोड़ के चली जाऊंगी। तो अब अपने पति की बात तो उन्होंने मानी नहीं लविनिया ने, लेकिन अब अपनी नौकरानी की अपनी मेड की, हाउस मेड की बात मान रही है और कहती है नहीं नहीं तुम मत जाओ, तुम चली जाओगी तो ऐसा तो मेरा तो काम चल नहीं पाएगा, मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको जला के फेंक देती हूँ जब बोर्ड को, ठीक है तुम मत जाओ। तो ऐसा ही होता है कि वो बोर्ड को जला वला के फेंक देती हैं, और जो हमारे मिस्टर हैलोक हैं वो भी अपनी वाइफ को सारी चीजें समझाते हैं। ठीक है, और उनकी वाइफ लविनिया खुद जब हेलन को देख लेती है कि हाँ ये तो भूत है, तब उसको सब क्लियर होता है कि अच्छा ठीक है, मतलब इसका अफेयर तो नहीं हो सकता, चीट तो नहीं कर रहा होगा। तो यहां जाके सारा मामला क्लियर होता है। और फिर उसके बाद हमारे जो ये होते हैं मिस्टर हैलोक, इनको एक स्टोरी तो देनी ही थी ना जेनकिंस को, वो पब्लिशर को। तो फिर यहाँ पे हेलन जो है वो मदद करती है हमारे राइटर साहब की, हमारे मिस्टर हैलोक की, एक बढ़िया कहानी लिखने में, और अल्टीमेटली वो लास्ट में एक बहुत ही बढ़िया सी कहानी लिख करके जेनकिंस को दे देते हैं। तो ये है हमारा पूरा चैप्टर, जो कि आप इसको रीड आउट भी कर सकते हो, यहां उसकी पूरी समरी मैंने लिख दी है। राइट, तो अभी हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि है चैप्टर का थीम। ठीक है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स है बेटा यहां पर। तो सबसे पहली है सटायर ऑन घोस्ट स्टोरीज। ठीक है, एक सटायर है घोस्ट स्टोरीज के ऊपर। बेसिकली आपको पता होगा घोस्ट स्टोरीज या घोस्ट राइटर्स कौन होते हैं। देखो ऐसे राइटर्स, राइट, कुछ लोग होते हैं ना जिनका बहुत बहुत मतलब कुछ बहुत ही पॉपुलर राइटर्स होते हैं जो कि काफी जाने माने होते हैं। तो अब क्या करते हैं वो लोग ना, कई बार अपनी किताबें खुद नहीं लिखते हैं। ठीक है, वो अपनी किताबें जो हैं वो किसी और से लिखवा लेते हैं, है ना। तो उस इंसान से बुक्स वगैरह लिखवा लेते हैं, थोड़ा बहुत उनको गाइड कर देते हैं, उस इंसान से बुक लिखवा लेते हैं और अपने नाम से उस बुक को पब्लिश कर देते हैं। तो वो इंसान कहलाता है घोस्ट राइटर। तो ये ना एक तरीके का सटायर है घोस्ट स्टोरीज पे। एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रियलिटी एंड सुपरनैचुरल आपको देखने को मिल रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट इन मैरिज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये 3 मेजर थीम है। ठीक है, आगे अगर हम देखें कैरेक्टर स्केच, तो हमारा जो मेजर एक कैरेक्टर स्केच है वो तो मिस्टर जॉन हैलोक का होगा। अब मिस्टर हैलोक के बारे में बात करें तो प्रोफेशनल राइटर है, नर्वस और इमेजिनेटिव है, डिपेंडेंट है घोस्ट क्लीशेज, यानी कि ठीक है कहीं ना कहीं एक तो उनकी कहानियां भी वो सिर्फ घोस्ट स्टोरीज ही लिखते आ रहे हैं। ठीक है, और हमने देखा कि वो एक घोस्ट पे डिपेंड होते हैं कहानी के लिए भी। ऑनेस्ट पर कंफ्यूज है, कॉमिक और आयरॉनिक कैरेक्टर है। उसके बाद इनकी वाइफ लविनिया हैलोक आ जाती हैं। इनके बारे में अगर देखें तो जॉन की वाइफ है सोशल, फैशनेबल, बिलीव्स इन सुपरनैचुरल। ठीक है, सस्पिशियस एंड इमोशनल और लेटर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिव। सस्पिशियस क्योंकि पहले शक था अपने पति पर, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बन गई, सपोर्टिंग बन गई। और अब आ जाती है हेलन, हमारी जो घोस्ट है इस चैप्टर में। ठीक है, तो हेलन जो है वो शार्प टंग, बड़ी मतलब जबान से तर्रार, एकदम तेज तर्रार है, बोल्ड एंड आउटस्पोकन है, प्रैक्टिकल, अनॉयड, रिप्रेजेंट सटायर एंड वांट्स पीस फ्रॉम राइटर्स। वो चाहती है राइटर्स हमको थोड़ा सा मेंटल पीस दें, ऊर्जा बोर्ड का इस्तेमाल कर करके बार बार हमको ना बुलाएं। तो अब यहाँ पे हम कीवर्ड्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं जो आप अपने आंसर्स में लिखेंगे। तो जो कीवर्ड्स आप यूज करेंगे, घोस्ट एंड सुपरनैचुरल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये सब लिखने वाले, घोस्ट राइटर्स, इंस्पिरेशन ब्यूरो वगैरह, ये वर्ड्स यूज करोगे। ठीक है, अगर राइटिंग एंड क्रिएटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो ये वर्ड्स यूज होंगे। और बेटा अगर आपके ह्यूमर एंड सटायर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो ये वर्ड्स आप यूज करने वाले हो। एंड इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो हो जाएंगे जो आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस यूज कर सकते हैं वो ये सारे होंगे। ठीक है, ह्यूमरस क्लैश ऑफ रियलिटी एंड सुपरनैचुरल, सटायरिकल पोर्ट्रेयल, आयरनी, तो ये थोड़े वर्ड्स यूज करोगे ना तो तुम्हारा आंसर थोड़ा और सॉलिड बन पाएगा और टीचर तुमसे इंप्रेस होकर तुम्हें मार्क्स देगा। तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स।
आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाओ, वहां पे इसकी पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी और मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है इंग्लिश कम्युनिकेटिव के स्टूडेंट्स के लिए, वो जाकर के चेकआउट कर सकते हो, उसमें बाकी के चैप्टर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।